नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। राज्य के सम्मान के साथ शहीद जवान रतनलाल गुर्जर को दी गई अंतिम विदाई। हजारों की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। सबसे पहले बात करेंगे देश के उस वीर सपूत की जिसने अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड में तैनात आईटीबीपी के जवान रतनलाल गुर्जर को राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उसकी पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया, लेकिन हर कोई शहीद रतनलाल अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। शहीद रतनलाल गुर्जर के गांव में सांवलपरा तवलान में जहां हजारों की संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी और पिता बीरबल गुर्जर को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया। रतनलाल गुर्जर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 14वीं बटालियन में तैनात थे और बर्फीली पहाड़ियों में पेट्रोलिंग के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद के परिजनों की हालत देखना बेहद हृदय विदारक था। उनकी पत्नी बलकेश देवी बार बार बेहोश हो रही थी। वहीं उनके माता पिता का कहना था कि अंतिम यात्रा तो हमारी निकलनी थी, लेकिन भगवान ने हमारे बेटे को पहले ही बुला लिया। इस मौके पर यूडीएस मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, नीमका थाना सैनिक कल्याण बोर्ड, भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी मौजूद रहे। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि शहीद परिवार को सभी लाभ दिए जाएंगे और जल्द से जल्द रतनलाल को शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। देश का यह सपूत हमेशा के लिए अमर हो गया और हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। घंटी का आल का बटन दबाएं। न्यूज वीर वीरांगना, नीम का थाना, राजस्थान। रतनलाल गुर्जर की शहादत वापिस शहीद सम्माननीय रतनलाल जी की आज शहादत पर यहाँ हम सब ने जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसके साथ ही जो रतनलाल जी के बड़े भाई पालाराम जी ने भी 2021 में शहादत दी। आज इन दोनों की शहादत के बाद उस माँ को प्रणाम करने का मन करता है, उस माँ को नमन करने का मन करता है, उस माँ को बार बार वंदन करने का मन करता है। जिस माँ ने अपने दो लालों को, जो सरकारी सेवा में 2 लाल थे, दोनों को इस देश की सेवा में समर्पित किया। इस भाई रतनलाल जी के शहादत पर आज जो यहाँ भव्य उस भारत माता के उद्घोष के साथ, वंदे मातरम के जयकारे के साथ जो उसका अभिनंदन किया गया, जो उनको श्रद्धांजलि दी गई, उससे यूँ लगता है कि इस शेखावाटी की धरा पे, इस अजीतगढ़ के आसपास जो सेना के प्रति सम्मान और देश के प्रति जो आत्मीयता है, वो भाई रतनलाल जी की शहादत पर हम सब ने आप सब के माध्यम से देखी है। और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी ने जो सेना के प्रति अपना मन और समर्पण तय कर रखा है, उसके माध्यम से जो आज अभी चर्चाएं चली, वो चर्चाएं गौण होती नजर आएंगी। कभी भी मोदी जी ने जो देश की सीमाओं के प्रति जो मन रखा है, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले उस जाबाजों के लिए अपने आप को समर्पण रखा है, देश में एक ही ऐसा आज तक मुखिया हुआ है जिसने अपनी होली दिवाली इस सेना के जाबाजों के साथ मनाई है। इसलिए उनकी होली और दीपावली खुशहाली से न मनाई जाए, ऐसा भाव कभी उनके मन में नहीं आ सकता। इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि इनके आगे की होली और दिवाली इनके अभाव में भी प्रभावशाली नजर आएगी। इस भाव के साथ मैं एक बार फिर भाई रतनलाल को और इस उनकी माताजी को बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। युद्ध सैनिक बल के जवान भाई रतनलाल आईटीबीपी में 14वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और इनका कार्यस्थल था वो दुर्गम पहाड़ी में, बर्फीली ऊंची चोटियों में, पिथौरागढ़ से ऊपर ये अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण पेट्रोलिंग करते समय वीर गति को प्राप्त हो गई। इनसे पहले आज से 3 वर्ष पूर्व इनके बड़े भाई स्वर्गीय शहीद रामपाल जी भी भारतीय सेना में थे और वो भी माँ भारती की सेवा करते हुए शहीद हुए थे। मैं ऐसी माता को प्रणाम करता हूँ जिसने अपने 4 बच्चों में से 2 पुत्रों को माँ भारती के प्रति समर्पित कर दिया और इनकी जो शहादत है वो प्रत्येक युवा के लिए बड़ा ही जोश और गौरव का अनुभूति करवाती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें एक उदाहरण पेश करती है कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए अगर आप अपने प्राणों की आहुति भी दे दें तो इससे बढ़िया और कोई धर्म नहीं है। भारतीय सेना के लिए भारत की सरकार सम्मान्य मोदी जी की बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है।
अभी जो हमारे साथियों ने यहाँ जो कुछ निवेदन कर रहे थे हमारे अर्धसैनिक बलों से, सुबह मेरी भी वार्ता हुई थी कंपनी के आला अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था कि जो भी कानून में विधि सम्मत है, विधि सम्मत जो भी इसके बेनिफिट्स की जो प्रक्रियाएं हैं वो हम कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद में रिलीज कर देंगे। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार सैनिकों के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होकर के काम करती हो, तो उसमें कहीं किसी सैनिक का हित रुक जाए ऐसा तो महसूस ही नहीं होता है। यहाँ की पावन भूमि को भी प्रणाम करता हूँ और हम आज हमारे क्षेत्र के युवाओं ने अजीतगढ़ से लेकर के इस लोहिया तक भारत माता के जयकारों और शहीद रतनलाल के जयकारों के बीच में इस पार्थिव देह को यहाँ तक लाए हैं, जिसमें हमारे सम्मानीय जिले के अधिकारी और हमारे सम्मानीय जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित होकर के इन्होंने इस गौरवमयी पल में शहीद को श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए सभी का कृतज्ञ ज्ञापित करता हूँ। पुनः एक बार माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, शहीद रतनलाल को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय